हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय सुमित में। आज हम अपनी बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अपना 5वां लेक्चर लेकर के आए हैं। आप लोग जानते हैं पिछले 4 लेक्चर्स में हमने फिजिक्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और अब हम केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री का आज का हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो आप जानते हैं अगर इस अभिक्रिया को जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस अभिक्रिया में जो SO4 है वो आपका Zn के साथ जुड़ गया यानी विस्थापित हो गया है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो मैग्नीशियम के फीते को जब जलाया जाता है तो उत्पन्न आग बहुत तेज लौ के साथ चमकीला उजाला करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। तो जब आप लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित कराएंगे तो आपका बनता है Fe3O4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है। तो सब लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो सही है। बुझे हुए चूने का सूत्र CaOH का होल ऑफ ट्वाइज होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इतने सूत्र लिखे हुए हैं, आप जानते हैं जो ऑप्शन नंबर बी है वो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र जो है लिखा हुआ है और हमारा यही विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रिएक्शन हमारे सामने लिखी हुई है और पूछा है कि रिएक्शन का नाम क्या है। तो अगर इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो जब ये रिएक्शन हुई तो Cl2 जो है वो किस जगह पे रिएक्शन होने पे आ गया है? SO4 की जगह पे आ गया और SO4 जो है वो किस जगह पे आ गया है? Cl2 की जगह पे आ गया, यानी दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, यानी कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जब एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में कील को डुबाया जाता है तो विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका होता है। तो अगर किसी विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है तो उसमें Cu+ आयन होता है, Cu2+ आयन होगा, तो यानी वो विलयन किसका होगा? कॉपर सल्फेट का होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अभिक्रिया लिखी हुई है और लिखा हुआ है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अगर अभिक्रिया के पश्चात जो है ऑक्सीजन किसी अन्य पदार्थ के साथ जुड़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से क्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो आपका बनता है Na2ZnO और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं किस रंग का होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं जो है आपका भूरे रंग का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन के बाद हम ऊष्मा जो है मुक्त करते हैं, यानी श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है। तो जब साग सब्जियां विघटित होती हैं और कंपोस्ट खाद बनती है तो वहाँ से ऊष्मा निकलती है, यानी कि ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा उपचयन अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ता है, हाइड्रोजन किसी से हटता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। तो उपचयन अभिक्रिया में ये तीनों गुण उत्पन्न होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है। तो जिस अभिक्रिया में आयन एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने अभिक्रिया लिखी हुई है और बोला है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए इसमें जो है Cu के साथ जो है ऑक्सीजन जाके जुड़ गया है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा मुक्त होती है क्या कहलाती हैं? तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? तो आप जानते हैं संक्षारण कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आलू के चिप्स में कौन सी गैस भरी जाती है? तो चाहे जो खाद्य पदार्थ हो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये विकृत गंधिता से बचने का उपाय भी है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न जो है वो रिएक्शन लिखी हुई है। तो इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो बी है वो डी की जगह पे रिएक्शन हुई तब आ गया है, और जो डी है वो बी की जगह पे चला गया है जब यहाँ पे रिएक्शन हो चुकी है। तो जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रकार की हम अभिक्रिया को बोलते हैं उभय विस्थापन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो मान लीजिए कोई अभिक्रिया लिखी हुई है, जैसे आप कोई भी अभिक्रिया ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है H2 + O2, और हम क्या कर दें H2 के आगे 2 लगा दें, तो क्या बनेगा? 2H2O बनेगा। तो जो पदार्थ हम मिलाते हैं, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद, यानी भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या बोलेंगे? अभिकारक। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने से ऊष्मा अवशोषित होती है कहलाती हैं? तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा ली जाती है उनको हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो उस सब कैसी अभिक्रिया होती है? तब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि जब हम चूने में जल डालते हैं तो गर्मी जो है यानी ऊष्मा जो है बाहर निकलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रभाव में अपघटित हो जाता है? तो आपका जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो अपघटित हो जाता है सूर्य के प्रकाश में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उपचायक है? उपचायक का मतलब है कौन सा इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, तो ऑक्सीजन जो है वो उपचायक है। तो ये थे आज के हमारे पहले लेसन के जो है प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिजिक्स की हम पूरी श्रृंखला को समाप्त कर चुके हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर जो है आप प्ले लिस्ट में चैनल की जाकर पूरी जो है वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी जारी रखें। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।